दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। भारत के स्कूलों में मार्च में परीक्षाएं हो जाती हैं और अप्रैल में फिर से नई कक्षाएं शुरू होती हैं। स्कूलों के करीब 6 महीने से बंद होने के कारण न केवल शैक्षणिक नुकसान हुआ है, बल्कि ये भविष्य में उनकी जीवन भर की आय और आजीविका पर भी असर डालने वाला साबित होगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास परिषद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद होने से इन बच्चों की जीवन भर की आय 3 से 5.6% तक कम हो सकती है। वहीं पूरे देश को नुकसान की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देशों की जीडीपी में 1.5% की अतिरिक्त गिरावट आ सकती है। अगर ये स्कूल तुरंत ना खोले गए तो नुकसान कहीं ज्यादा होगा। खासकर पिछड़े और वंचित परिवारों के बच्चों की भविष्य में कमाई पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि कई राज्यों में कॉलेज 21 सितंबर से खुल रहे हैं, लेकिन स्कूलों के 30 सितंबर तक खुलने के तो फिलहाल कोई आसार नहीं है। आर्थिक सहयोग एवं विकास परिषद ने कहा कि जिन स्कूलों, परिवारों और बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा के संसाधन नहीं है, भविष्य में उनकी आय और रोजगार पर ज्यादा असर पड़ेगा। लंबे समय तक रहेगा कोरोना का असर। भारत में कोविड का असर 1-2 साल नहीं बल्कि लंबे समय तक रहेगा। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की प्रबंध निदेशक श्वेता शर्मा कुकरेजा का कहना है कि बच्चों का एकेडमिक नुकसान तो है ही, क्योंकि बच्चे लंबे समय बाद स्कूल आएंगे तो उन्हें शिक्षण से दोबारा जोड़ने में मुश्किलें पेश आएंगी। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी बच्चों पर असर पड़ेगा। ऐसे में पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर 1-2 साल की लंबी रणनीति बनाकर बच्चों की शैक्षणिक गतिविधि को सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। इससे भविष्य में बच्चों के भविष्य, आजीविका या आय को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। सरकार, स्कूल और अभिभावकों को साथ मिलकर बेहतर तालमेल के साथ दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी। स्कूल दोबारा खुले तो उन पर पढ़ाई को पूरा करने के लिए दोहरा दबाव न डाला जाए। देश में 70% से ज्यादा निजी स्कूलों की आय काफी कमजोर है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए दिशा निर्देश लाए जाएं। स्कूलों के पिछले 6 महीने से बंद होने के कारण काफी नुकसान भी हुआ है। सबसे ज्यादा पढ़ाई का 7.5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे प्रतिदिन रह गई है बच्चों की पढ़ाई। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त टीवी देखने में बिता रहे हैं बच्चे। 14 से 27% बढ़ती है आय बच्चों की 10वीं 12वीं करने से। 7% का अतिरिक्त योगदान पश्चिमी देशों में उच्च शिक्षा का। कोरोना महामारी के चलते फिलहाल तो स्कूल खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि अभिभावक और अध्यापक इन बातों पर ध्यान जरूर दें। स्कूलों में ऑडियो वीडियो आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को ऑनलाइन अध्यापन के लिए नए सिरे से ट्रेनिंग मिले। कक्षाओं के भीतर डिजिटल बोर्ड लॉजिस्टिक के साथ खोले जाएं। घर पर पेरेंट्स भी बच्चों को पढ़ने पर जोर दें। पेरेंट्स बच्चों से क्रिएटिव एक्टिविटी कराएं। बड़ी उम्र के बच्चों पर नजर बनाए रखें कि वो ऑनलाइन क्या पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादा समय टीवी, लैपटॉप, मोबाइल पर बच्चों को ना रहने दें। दरअसल जिस तरह से मोबाइल आने से हमें नंबर याद होना बंद हो चुका है, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई से भी बच्चों की मेमोरी लॉस हो रही है, क्योंकि बच्चा हर चीज कंप्यूटर पर सेव कर लेता है और उसे याद करना जरूरी नहीं समझता। ऐसे में कोशिश करें कि बच्चों को जितना हो सके उतनी पढ़ाई किताबों के जरिए कराई जाए, जिससे उनकी आंखों पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और वो पढ़ने के साथ साथ याद भी कर पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।